कि ठीक जाएगी दिवाली, लेकिन अब की बार बरसात ने नहीं कुछ होने दिया। मोदी ने बद्दल भी खरीद लिए, यहीं बरसते हैं, कहीं जाने ही नहीं देते इनको। जैसे कि हम ऑनलाइन से चीज़ें खरीदते हैं, ये ऑनलाइन छोड़ के प्लीज़ हमसे लें, ताकि हमारा भी घर का खर्चा चलता रहे, हमारी भी कुछ और बच्चों के लिए कुछ सोच सके हम, कि हमारे बच्चे अच्छे से घूम सके, खा पी सके अच्छा कुछ। ये इस करके आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमसे ही सामान खरीदें, दीवे हुए, गमले हुए, हर तरह की आइटम होती है हम लोगों के पास में। ये भारत में एक समय ऐसा था जब भारत के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों में अपना खाना खाते थे, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़े वैसे ही लोगों की तरफ से मिट्टी के बर्तन छोड़कर ऑनलाइन जो हैं उस पर आ चुके हैं। मेरे साथ हैं विष्णु जी, जिन्हें प्यार से विष्णु कहते हैं। विष्णु जी, सबसे पहले न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। थैंक यू जी। किस तरह देखते हो, अगर हम पहले की बात करें तो पहले एक ऐसा समय था जब जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, लेकिन आज ये जो कला है वो अलोप हो रही है। आज लोग तांबे के अलग से बर्तन में खाना खाना, क्या आपको कैसे लगता है इस चीज़ पे? देखो जी, मेरा मानना तो ये है कि एक दौर था जो निकल चुका है, निकली जा रहा है, वापस वही मिट्टी का दौर आने वाला है। हाँ जी, बड़ी अच्छी डिमांड है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। एक ज़माना था जब के 80-90% मिट्टी के बर्तन घरों में यूज होते थे। हाँ जी, और उस दौरान कोई बीमारियां नहीं थी, बड़ा तंदुरुस्त था आदमी, देसी खाने खाते थे, देसी भोजन। आज भी मिट्टी के बर्तनों में दाल या साग बनाया जाता है, या मटन चिकन वगैरह बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन अब जो है पिछले 8-10 साल से काफ़ी डिमांड बढ़ने लगी है। विष्णु, बात करें तो आप एक बड़े कला के माध्यम से, ये एक बड़ी कला मानी जाती है। आपने लोगों को कई चीज़ें भी प्रस्तुत की, अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में अपने कला के माध्यम से कई लोगों को कई चीज़ें नई भी दिखाई। किस तरह देखते हो आप अपनी जो कला को लोगों पर? देखो जी, जिस हिसाब से मैंने इस क्ले में ट्रेनिंग ली, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत ही ऊंचाई पे लेके गया मैं इस काम को। हाँ जी, और चंडीगढ़ से मैं बेस्ट क्राफ्टमैन हूँ, इंटरनेशनल क्राफ्टमैन हूँ। विदेशों तक मेरा माल भी गया है, विदेशों में मैं भी होके आया हूँ, और चंडीगढ़ ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। और जितने भी शहर हैं हमारे ईद गिर्द के, लुधियाना, जलंधर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वगैरह वगैरह, वहाँ तक मेरा सामान यहाँ से बनवा के लेके जाते हैं। जो चीज़ कोई नहीं बनवाता वो मेरे यहाँ बनती है जी। विष्णु जी, दिवाली आ रही है, त्योहार नज़दीक आ रहे हैं, किस तरह देखते हो? अगर बात करें तो पहले की तरह और अब में कितना फ़र्क है? क्योंकि अगर बात करें दियों की, दीवे एक ऐसी चीज़ है जहां हम हिंदुओं के त्योहार में इसकी बड़ी मान्यता है, लेकिन आप क्या देखते हो कि कोविड काल जो था, जो कोरोना का काल था, उसमें और आज के क्या फ़र्क देखने को मिला? देखो जी, पिछले साल तो बहुत ही कष्ट का ही दौर गुजरा है, और पूरे इंडिया पे ही कष्ट था, मतलब विदेशों में भी ये कष्ट था, लेकिन हमारे देश में भी इसका काफ़ी प्रभाव रहा है। तो चलो, किसी तरीके से करके ये दौर निकल गया है। अब हम लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं दीपावली की, और बच्चों को सिखा भी रहे हैं, बच्चे ये सामान भी तैयार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा त्यौहार भी लगेगा। हाँ जी, यही चाहते हैं। विष्णु जी, एक चीज़ देखने को मिलती है, जो लोगों का रुझान है वो ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन पे जा रहा है, और जो लोग हैं वो जो ये कला है, मिट्टी हाथों से बनी हुई कला बहुत कम देखने को मिल रही है। ये अलग ही चीज़ है। लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाथों से बनी हुई कला की तरफ कम जा रहे हैं। इस पे क्या आपका विचार है? देखो जी, ऑनलाइन पे जा तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो वही लोग जा रहे हैं जो लोग बिजी हैं, जिनके पास टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम है वो इसको, कला को जब देखता है, यहाँ आके बनते हुए देखता है, तो उसका अलग ही आनंद पाता है वो।
और ऑनलाइन पे तो देखो एक अमीर आदमी ले सकता है, गरीब आदमी तो ले नहीं सकता। वही चीज़ 400-500 रुपये की होती है, वो वहाँ 1000-1500 रुपये की मिलती है, ठीक है ना। तो ये इतना काफ़ी फ़र्क है उसमें। हाँ जी। विष्णु, आपने ऐतिहासिक चीज़ें भी बनाई हैं, ऐतिहासिक चीज़ें भी कई अपने लोगों को दी हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ लगी, वो बताइए। इतिहास की काफ़ी चीज़ें बनाई हैं जी। जैसे मैं पहले भी उसमें बता चुका हूँ, 21 फुट का बैट बनाया है मैंने। ये 2005 में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था मोहाली में, जीतने वाली विनर टीम को दे रहा था, लेकिन वो भगवान की कृपा से मैच ही ड्रॉ हो गया, तो वो बैट मेरे पास रह गया। उसके बाद बहुत इतिहास की काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। और स्टैचू बनाता हूँ मैं, रॉक गार्डन टाइप स्टैचू बनाता हूँ, चौकीदार बनाता हूँ, गार्डन के लिए पशु पक्षी वगैरह बनाता हूँ। और पॉटरी का है, फाइबर ग्लास का है, पॉलिश स्टोन का है, पेपर मैश का है, पीओपी का है, सीमेंट का है। मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। शूटिंग के लिए भी मैं अरेंज करता हूँ, सेटअप बना देता हूँ। और जो भी चीज़ कोई बनवाना चाहता है, मैं हर तरह की चीज़ें बनाता हूँ। तो मेरे साथ है विष्णु जी, जिन्होंने इस कला के माध्यम से कई ऐतिहासिक चीज़ें भी बनाई, जिसमें भाई कन्हैया जी की भी बनाई। उसके साथ ही अगर बात करें तो इन्होंने नथुराम गोडसे के अलावा कई, आप देख सकते हैं कि कई अन्य चीज़ें भी यहाँ बना रहे हैं। जहाँ एक बैट बनाया 2005 में जो क्रिकेट मैच हुआ था, उसके लिए इन्होंने बैट बनाया था। उसके अलावा देख सकते हैं कि ये कैसे बच्चों को भी ट्रेनिंग देते हैं। दिए, आपको बता दें कि दिवाली आ रही है और बच्चों को सिखाने के लिए ये दिए भी बना रहे हैं। आप साथ देख सकते हैं इनका जो अलग अलग से लोगों को कैसे अपनी कला के माध्यम से ये चीज़ें बनाते हैं, दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दीपावली आने वाली है, लेकिन दिए जो हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं, रंग रोगन हो चुका है, मटके भी पड़े हैं, कई अन्य चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अपने कला के माध्यम से ये इन्होंने स्टैचू बनाया है। अपने कला के माध्यम से कैसे ये अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। विष्णु जी, एक चीज़ है, आप अगर बात करें तो कितना समय लगता है इस चीज़ को बनाने के लिए? देखो जी, कला का देखो कोई मोल नहीं है और ना ही इसका कोई समय होता। एक एक चीज़ों में कई कई दिन भी लग जाते हैं। कोई 2 घंटे में भी तैयार हो जाता है, 2 दिन में भी हो जाता है, 2 हफ्ते में भी हो जाता है। ऐसे उसका एक साइज का हिसाब होता है या उसके अंदर काम कितना है, उस तरीके से उसमें टाइम लगता है। तो हम इस वक्त खड़े हैं चंडीगढ़ में और बातचीत करेंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कैसे ये चीज़ें बनाते हैं, कैसे इस चीज़ को दर्शाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं उन लोगों के। तो आगे की तरफ चलते हैं और पता करते हैं। मेरे साथ देवी जी, दादाजी जी, क्या जैसे दिवाली आ रही है, नज़दीक आ रही है, लेकिन अगर बात करें तो भारत में एक ऐसा समय था जब पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन आज इस कला को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं बजाय मिट्टी के। नहीं, जो मिट्टी की करते हैं वो तो मिट्टी की भी करते हैं, लेकिन जो हमारे से खरीदना चाहिए ना, वो हमारे से नहीं खरीदते हैं। हमारे से होलसेल वाले लेके जाते हैं। होलसेल वाले आगे जो 1 रुपये की चीज़ लेते हैं वो 10 की 20 की बेचते हैं। हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हम जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में भेज पाएँ इनको, क्योंकि हमारी कमाई नहीं इतनी है। हमारे से 500 रुपये का 1000 दीवा ले जाते हैं, आगे 2000 का 1000 बिकता है, तब भी उनको कम लगता है। हम क्या करें? हमारी मिट्टी इतनी महंगी आती है, 4000 रुपये की एक गड्डी मिट्टी की आती है, 3 रुपये की एक पाथी आती है, 20 रुपये की एक बोरी पुरादे की आती है। वो रखी है पुरानी, 3000 रुपये की पुरानी है। क्या कर लें उसमें? क्या बच्चों को खिलाएं, क्या खुद खाएं, क्या इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं? मन हमारा भी करता है अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छे स्कूल में भेजने के लिए। हमारे कोई सुना ही नहीं है, सरकार हमारी नहीं सुनती है, मोदी हमारी नहीं सुनता है। क्या करें हम? आपको नहीं लगता कि एक तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दिए के मिट्टी के दिए बनाए जाएं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आम जनता है वो नहीं ये चीज़ कर रही, वो वही चाइनीज़ का ही सामान बरतती हैं लोग। चाइनीज़ की लड़ियाँ आ जाती हैं, चाइनीज़ के दीवे आ जाते हैं, वो ही ज़्यादा खरीदते हैं। हमारे से तो बहुत कम खरीदते हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जो ये कला है, कला एक बड़ी चीज़ कही जाती है। कला, क्योंकि मिट्टी की चीज़ बनाना कोई हर एक के बस की बात नहीं है। ये कोई ही चुनिंदा लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो आम जनता है क्यों इससे पीछा कर रही है, क्यों इससे पीछे हट रही है?
क्यों पता क्यों हटते हैं, मिट्टी का समझ के हटते हैं कि क्या समझ के हटते हैं। हैं? एक बार यूज कर लिया दोबारा काम नहीं आएगा ये काम नहीं सामान। आएगा। हमारा काम ये 5000 साल पुराना काम है हमारा, ठीक है जी। पर हमारे जो जनरेशन है ना आगे काम करने वाली, वो इस काम को करना ही नहीं चाहती। क्यों? इसमें ना तो हमारे को कोई पैसा बचता है, ना उनमें कोई उनका फ्यूचर है आगे इस काम में। ये काम घटता जा रहा है हमारा। अब हमारे बच्चे आगे इस काम को सीखना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। क्या सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, सरकार की तरफ से मिलते हैं भाई, आश्वासन मिलते हैं। हमारे को यहाँ 16-17 साल हो गए इस कॉलोनी में बसे को, ना तो सड़कें बनी है, ना कोई हमारे को सहूलियत है यहाँ, ठीक है। अगर दुकान लगाने जाते हैं हम सेक्टरों में, प्रशासन हमारे से 1200 रुपये 1500 रुपये की पर्ची लेता है, और जबकि हमारे काम पे कोई टैक्स नहीं है, मिट्टी पे सरकार टैक्स नहीं लेती हमारे से। इस काम का भी वो लोग पैसा ले लेते हैं हमारे से 3 दिन के लिए, और वैसे बैठते हैं तो जाके पुलिस वाले हमारे को तंग करते हैं, सामान उठा ले जाएंगे या तोड़ देंगे, ठीक है जी। अब अगर इस काम को हम सोचे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दें, तो वो इस काम को नहीं कर रहे हैं भाई। कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये कला है ये एक तरह से अलोप हो रही है, समाप्त हो रही है। ये सारी कला खत्म हो जाएगी भाई थोड़े दिन में। क्यों? बच्चे करना नहीं चाहते, क्यों? इसमें कोई प्रॉफिट है नहीं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है आगे। हमारा जो यूथ है वो इस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं चाहता, इस काम की तरफ। क्योंकि मिट्टी का काम है, मेहनत ज़्यादा है, पैसा बनता नहीं है वो जितनी मेहनत है, उस हिसाब से बच्चे करना ही नहीं चाहते इस काम को। सरकार की तरफ से घर भी अलर्ट किए गए थे क्या, लेकिन उसके बाद भी कुछ है कि प्रशासन आपकी मदद कर रहा है या नहीं? नहीं, कोई प्रशासन मदद नहीं कर रही। हम पहले हमारे को यहाँ पे बसाया गया ना जिस टाइम, तो उस टाइम ही हमारे से किस्तें ली गई हैं 1-2 महीने। उसके बाद इन्होंने किस्तें बंद कर दी कारपोरेशन ने, नहीं, फिर इकट्ठी ठीक है किस्तें जी। दी फिर उन्होंने। उन्होंने क्या किया कि किसी का लाख, किसी का 1.25 लाख, किसी का 1.5 लाख, ऐसे उन्होंने एक एक नोटिस थमा दिया हमारे को कि वो इकट्ठा भरो आप। वो हमारे से इकट्ठा नहीं भरा गया भाई, हमने वो किस्तों में दिया, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये किस्तों में दिया है। बस ये सहूलियत है हमारे को कि भाई यहाँ पे कच्चे रोड है, पानी भर जाता है, 11 में बच्चे धक्के खा रहे हैं, खाने अगर दो। बारिश पड़ जाए, 4 बूंदे आ जाए, तो अब यहाँ बेटा चल नहीं पाओगे। मैडम एक सबसे बड़ी बात, कोरोना महाकाल निकला। कोरोना एक बड़ी ऐसी एक लोगों के लिए आफत बनी जिससे आम लोगों का रोजगार बेरोजगार हो चुके थे। आप किस तरह देखते, क्योंकि पिछली बार भी दीपावली निकली, उस पर और आज पे क्या फ़र्क देखने को मिला? बहुत फर्क मिला है। पहले जब पिछली दिवाली थी, उस पे ना तो हमें मिट्टी मिली, ना हमें बालन मिला, ना हम बना पाए। जब मिट्टी नहीं मिलेगी तो हम बनाएंगे कहाँ से? और मिट्टी पे इतना बैन लगा दिया था, कोई गड्डी नहीं आगे बढ़ती थी यहाँ पे। 7,000 रुपये 10,000 रुपये गड्डी के मांगते थे, इतनी हमारे को नहीं बचा था, हम कहाँ से दें इतना पैसा। और अब की बार तो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि ठीक जाएगी दिवाली, लेकिन अब की बार बरसात ने नहीं कुछ होने दिया। मोदी ने बद्दल भी खरीद लिए, यहीं बरसते हैं, कहीं जाने नहीं देते इनको। यहीं खरीद लिया इन्होंने। पहले ब्याह शादी होती थी जड़ जिम्मेदारों की, तो जागो निकालते थे, जागो में 7 दीवे या 11 दीवे हांडी में लगते थे, उसको लेके मेलने सारे गांव में फिरती थी, कितनी वक़्त होती थी। अब उसको कोई जानता ही नहीं जागो को। आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक चल गए हैं। आजकल वो स्टील का चल गया सब कुछ, स्टील के आ रहे हैं, स्टील की जागो बन रही है, स्टील का सब कुछ है, हमारे को नहीं पूछता है कोई। तो आपने देखा कि इस वक्त हम हैं इस जगह कुम्हार में, जहां लोगों की आप देखें तो उनकी दशा बड़ी ख़राब है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जैसे पहले कोरोना महाकाल था, कोरोना महाकाल के समय भी लोग इनसे कुछ खरीद नहीं रहे थे, क्योंकि एक तरफ तो ये कोरोना का आफत थी, दूसरी तरफ जो बेरोज़गारी वो लगातार बढ़ रही थी। इनका ये कहना है कि साफ़ तौर पर जो सरकार है इनकी कोई मदद नहीं कर रही, और घर का जो हालत है, जो घर का दशा, वो बड़ी ही बदतर बन चुकी है। मैं अभिषेक, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।